हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इस पेंडेमिक में आप लोग अपने घर पे ही ज़्यादा रहें तो बेहतर है। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन का। कई बार होता क्या है, जब हम लोग बाइक या कार पे जाते हैं तो बोलता है कि जब हमें गाड़ी को तेज़ भगाना होता है तो बोलते हैं कि एक्सेलेरेटर लो और ज़्यादा एक्सेलेरेटर लो, गाड़ी तेज़ भागेगी। कई बार हमारे दिमाग में धारणा होता है कि एक्सेलरेशन का मतलब तेज़ स्पीड, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन होता क्या है तो उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो, एक्सेलरेशन मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन, जो इसका डेफिनेशन है, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। और जो एक्सेलरेशन होता है इसे हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल ए से। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब चेंज ऑन इन वेलोसिटी जहाँ पे आया, ये जो चेंज इन वेलोसिटी, इसमें हमें चेंज इन वेलोसिटी मतलब हमें कम से कम दो पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनमें से पहला पैरामीटर है u। u मतलब हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसका इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और सेकेंड पैरामीटर है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब वो अगर मूवमेंट कर रही है और किसी पॉइंट पे हमें चेक करना है तो उस पॉइंट पे जो उसका वेलोसिटी होगा वो फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, और यहाँ पे t मतलब टाइम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला देखा, v माइनस यू अपॉन टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक्सेलरेशन का जो यूनिट होगा वो क्या होगा। एक्सेलरेशन का यूनिट देखो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकेंड। अब ये सेकेंड को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस में है? एसआई सिस्टम में। आपसे पूछे कि सीजीएस में क्या होगा, तो सीजीएस में हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का सीजीएस यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो, तो एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। अब बच्चे बोलेंगे सर मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड उसे उसे बोलते हैं जो इसको नंबर में बोलते हैं, 2 मीटर, 5 किलो, 10 किलो, 4 किलो, जो भी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन जो भी है। तो ये जो एक्सेलरेशन होता है, पूछेगा अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें डायरेक्शन किधर होगा? तो जो एक्सेलरेशन होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जो बॉडी का वेलोसिटी चेंज करता है उसके डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जब ये वेलोसिटी चेंज होता है, किन कंडीशन पे वेलोसिटी चेंज होगा? पहली बात, जब वेलोसिटी मतलब चेंज हो रहा है तो ये इसके मैग्नीट्यूड, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, मतलब क्या कि सपोज करो ये एक कार है। ठीक है, अब ये शुरू में हमने देखा कि इनिशियल में ये कार का जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, हमने अगर 10 सेकेंड बाद हमने इस कार का दूसरे पॉइंट पे वेलोसिटी चेक करा तो वहाँ पे हमने देखा कि ये जो कार का वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब ये वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी 10 है, फाइनल वेलोसिटी 40 है और टाइम t है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपन टी, वहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये एक्सेलरेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये सेकेंड केस है। सेकेंड केस में क्या है कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर उसका डायरेक्शन
अगर अगर उसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली मूव करे, कंटिन्यूसली चेंज करे, कंटिन्यूसली वेरी करे, तो तब भी उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होगा, भले ही उसका स्पीड कांस्टेंट क्यों ना हो। देखो ये वाले केस देखो, यहाँ एक कोई टर्न वाला रोड है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ए पॉइंट पे चेक करा कि जो कार का जो स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब देखो ये जो टर्न है ये कंटिन्यूस क्या करेगा, ये अपना डायरेक्शन देखो, यहाँ पे इसका डायरेक्शन ऐसे, अगर ये कार यहाँ आएगा तो इसका डायरेक्शन ऐसे, तो यहाँ पे इस तरह से कंटिन्यूसली इसका डायरेक्शन जो है चेंज होता रहेगा। इस कंटिन्यूस डायरेक्शन में यहाँ पे भी एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो, डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो, तो उस समय भी वहाँ पे भी एक्सेलरेशन होगा, भले ही उसका स्पीड कांस्टेंट क्यों ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज करे, कंटिन्यूसली मतलब लगातार वो उसका जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करे, बढ़ता रहे, तब उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। चलो एक एग्जांपल समझते हैं। देखो यहाँ पे जो कार है, ये जो कार है पॉइंट ए पे हमने देखा कि ये जो कार है रेस्ट में है, किस में? रेस्ट में है, रुका हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, रुका हुआ हो, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है, ठीक है। तो हमने u मान लिया, यहाँ पे जीरो है, रेस्ट में है तो u कितना होगा? 0 मीटर पर सेकेंड। हमने 10 सेकेंड बाद ये जो कार का जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो चेक करा। जो बी पॉइंट पे कार का वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड, कितने 10 सेकेंड बाद ये चेंज हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमने पढ़ रखा है कि a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो v कितना है? 40 है, u कितना है? 0 और t टाइम 10 है, सारा वैल्यू पुट कर दिया। तो 40 अपॉन 10 कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। ये जो वैल्यू 4 है ये किस में है? पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। a हमारा किस में आ गया? ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव है, यहाँ पे जो है v जो है बड़ा है, u छोटा है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूस इंक्रीज कर रहा है, वो बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, एकदम कंटिन्यूस वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? बॉडी का जो ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी कंटिन्यूस क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है उसको देखते हैं। व्हेन वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज देन द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब क्या हुआ? अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ओह ब्रेक का स्पेलिंग गलत है, BRAKE होगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और किसी पॉइंट पे हमने चेक किया शुरू में इनिशियल में, तो वहाँ पे उसका वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और 10 सेकेंड बाद हमने चेक करा कि जब हम ब्रेक ले लिया, वो मतलब जो बाइक है, जो कार है, वहाँ पे हमने ब्रेक के कंडीशन में, तो यहाँ पे ब्रेक लिया तो गाड़ी क्या हुआ? धीरे 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 जाके यहाँ पे रुक गया। तो यहाँ पे फाइनली जब हमने चेक किया तो गाड़ी का जो रेस्ट में चले गया, तो जो फाइनल वेलोसिटी क्या है? वो 0 है, ठीक है। तो इस केस में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना होता है? v माइनस यू अपॉन टी। तो v तो हमारा 0 है और u 40 है और ये 10 है, तो यहाँ पे हमारा कितना है? a -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो निगेटिव आया, ये जो निगेटिव आया, तो यहाँ पे u क्या है? ज़्यादा है और v छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी जो है लगातार वो डिक्रीज करेगा, लगातार वो घटता चला जाएगा, ठीक है, और जाके वो कहीं पे रुकेगा, ठीक है। वो डी एक्सेलरेट, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं या फिर डी एक्सेलरेशन भी यूज करते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन समझ में आ गया। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कंटिन्यूस डिक्रीज कर रहा है और वो नेगेटिव साइन भी वहाँ पे आता है एक्सेलरेशन में, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, ये जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है। जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का जब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो। मतलब अगर एग्जांपल समझते इसको, देखो किसी पॉइंट पे हमने जो है ये जो कार है इसका वेलोसिटी चेक करा, तो इसका वेलोसिटी इनिशियल में 40 मीटर पर सेकेंड, फिर दूसरे पॉइंट पे 10 सेकेंड बाद भी हमने चेक करा, तो बी पॉइंट पे देखा कि यहाँ पे भी इसका वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी भी 40, फाइनल वेलोसिटी भी 40। तो इस फॉर्मूले में देखो v माइनस यू अपॉन टी, 40 माइनस 40 अपॉन 10, ये कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। जीरो मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है और सेम है और फाइनल वेलोसिटी भी सेम है, तो मतलब ये इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है, वो जीरो एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये था जीरो एक्सेलरेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये जो एक्सेलरेशन होता है इनके दो टाइप्स होते हैं, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज हो तो वो उस एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमने ए पॉइंट पे फर्स्ट आवर में चेक करा कि जो कार का वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और सेकेंड आवर में हमने चेक करा ये 20 किलोमीटर पर आवर है, और तीसरे थर्ड आवर में हमने चेक करा 30 किलोमीटर पर आवर है, और फोर्थ आवर में चेक करा 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब 10 किलोमीटर पर आवर के रेट से ये क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट रेट से जब वेलोसिटी इंक्रीज करे उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको ग्राफ से भी समझते हैं। देखो ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस को हमने टी ले लिया और वाई एक्सिस को वी ले लिया। वी मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी जो है किस में है, किलोमीटर पर आवर में, टाइम किस में है, आवर में है। ठीक है, तो वेलोसिटी देखो ये है 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर, फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर। ठीक है, तो फर्स्ट आवर में कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे मेज करा, सेकेंड आवर में यहाँ पे, थर्ड आवर में यहाँ पे, फोर्थ आवर में। तो जब इसको मेज करोगे तो ये क्या बनाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ में आया, जब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज हो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा उसको आप समझ ही गए होंगे कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो जब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज ना हो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर ये लाइन ड्रॉ करा, फर्स्ट आवर में हमने चेक कर लिया कि जो कार का वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर है, सेकेंड आवर में कर लिया 40 किलोमीटर पर आवर, और थर्ड आवर में हमने चेक कर लिया कि इसका जो वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, अब एक बार तो नहीं हो रहा, तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सेलरेशन पे बेस कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो ये था आपका एक्सेलरेशन पे बेस वीडियो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।